अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुईन लहू वला वज़ीर लहू। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत करीमा आपकी खिदमत में तिलावत की है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। शाबानुल मुअज्जम का आखिरी जुमा है।
और एक दो दिन के बाद रमजानुल मुबारक का चांद तुलू होने वाला है। रमजानुल मुबारक अल्लाह की रहमत, नेकियां कमाने का सीजन, सबर वाला महीना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिर में सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह की ताला अलैहिम मजमाइन के सामने एक खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, जिसमें रमजानुल मुबारक की फजीलत, रोजे की अजमत और उस खुतबे में लैलतुल कदर का तज़किरा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान से कबल खुद भी रमजानुल मुबारक की तैयारी फरमाते और सहाबाई कराम रिजवानुल्लाह की ताला अलैहिम मजमाइन भी रमजानुल मुबारक से कबल रमजानुल मुबारक की तैयारी फरमाया करते थे। इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ला जलालुहु रोजों की तारीख का तज़किरा फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में गौर करें, जितनी इबादात हैं, नमाज, ज़कात, रोजा, रोजे के अलावा हज और दीगर इबादात, उसमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। हज के बारे में हुक्म दिया, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने तरगीब दी है ईमान वालों को, ए ईमान वालों, ये रोजे सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं हुए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर, पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज थे। ये तरगीबन क्यों कहा? क्योंकि रोजा एक अनोखी इबादत है। खाने को छोड़ देना, पीने को छोड़ देना, नफस की ख्वाहिशात से रुके रहना, ये एक अजीब सा लगता था, तो अल्लाह पाक ने तरगीब दे के फरमाया, ए उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं हुए, बल्कि साबका उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, कुरान और सुन्नत का मुताला करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में हर माह में 3 रोजे थे, जिनको अय्याम बीज कहा जाता है। चांद की
13 और 14 और 15 तारीख का रोजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत, उसमें लगातार एक दिन का रोजा, एक दिन की छुट्टी, फिर रोजा, फिर छुट्टी, गोया 6 महीनों के रोजे होते और 6 महीनों की छुट्टी होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में 2 माह के रोजे थे और ईमान वाले उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 महीने के रोजे फर्ज किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज हुए। अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं, यानी 1 महीना। और फर्क इसमें यह है, साबिक़ा उम्मतों को अल्लाह पाक ने रोजे दिए और इस उम्मत को अल्लाह पाक ने रमजानुल मुबारक का महीना अता किया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रजब ये मेरी उम्मत का महीना है और इस महीने को बाकी महीनों पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे मेरी उम्मत को बाकी उम्मतों पर फजीलत हासिल है। फरमाया शाबान ये मेरा महीना है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं और शाबान को बाकी महीनों पर ऐसे फजीलत हासिल है, हुजूर फरमाते हैं जैसे सारे नबियों पर मुझे फजीलत हासिल है। और फरमाया रमजान ये अल्लाह का महीना है और इस महीने को सारे महीनों पर इतनी फजीलत, ऐसे अजमत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारी कायनात पर अजमत और फजीलत हासिल है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, रमजानुल मुबारक के रोजे इसकी बड़ी फजीलत है। फरमाया जो रात को तरावी पढ़े, क़याम करे, दिन का रोजा रखे, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अफ्तार और सहर, लोगों को अफ्तार करवाने की, लोगों को सहर करवाने की बहुत ही फजीलत बयान फरमाई है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, और कुरान पाक की आयत में गौर किया जाए तो रोजे का फलसफा और रोजे की रूह क्या है, इसका फलसफा क्या है, रोजा रखने से इंसान को हासिल क्या होता है, तो वो अल्लाह पाक ने इस जुमले में इरशाद फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे रखो, रोजा रखने से तुम्हारे अंदर तकवा आ जाएगा। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, तकवे का माना जो हमने आम उर्फे आम में सुना है, इसका माना परहेजगारी किया जाता है और डरना भी किया जाता है, लेकिन गौर किया जाए तो यही असल रोजे की रूह है। रोजे की रूह नहीं सिर्फ, बल्कि इबादत की रूह तकवा है। इंसान इबादत करके मुत्तकी बन जाए, इसके दिल में तकवा आ जाए, यही अल्लाह पाक चाहते हैं, यही खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालू की मंशा है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, क्या जितनी इबादत हैं,
ईमानदारी से बताओ, क्या अल्लाह पाक को हमारी इबादतों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। रोजों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। नमाजों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, सारी दुनिया, सारी कायनात बिलफर्ज, अल्लाह न करे कोई ऐसा वक्त आए ये अल्लाह की इबादत को छोड़ दे, तरक कर दे, तो मेरे अल्लाह पाक की खालकियत, आपकी माबूदियत, अल्लाह पाक के इख्तियारात और उसकी बादशाहत में जर्रा भर भी कमी नहीं आ सकती। तो फिर रमजान के रोजे, इबादत, हज, ज़कात, नमाज, इसकी अदायगी से इंसान का फायदा है। किसका फायदा है? हमारा फायदा है। अल्लाह को इनकी जरूरत नहीं है। और हमारा फायदा क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। ये अल्लाह पाक की मंशा है। कुरान पाक में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, आप घर जाके बगौर इसका तर्जुमा पढ़ें, गौर करें, पढ़ें। अल्लाह फरमाते हैं रोजे से तकवा आता है। और फिर कुरान पाक का पहला पारा, तीसरा रुकू है, उसको पढ़ें, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ लोगों, इबादत करो उस अल्लाह की जिसने तुमको पैदा किया। इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की। क्यों? वो हमारा खालिक है। रब्बकुम, वो हमारा रब है। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बड़ों का, हमारे आबाओ अजदाद का रब कौन है? अल्लाह है। अब यहां सवाल है, अल्लाह तेरी इबादत क्यों करे? किस लिए करे? अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तो इबादत की जरूरत हमें है। जिसकी इबादत, जिसके लिए सजदा है और जिसके लिए, जिसकी रजा के लिए रोजे रखे जाते हैं, उस अल्लाह को इनकी जरूरत नहीं है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, कुरान और सुन्नत का मुताला करें। अल्लाह पाक के पास इन कामों के लिए बेशुमार फरिश्ते हैं, बेशुमार फरिश्ते हैं अल्लाह के पास, जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। कुरान पाक का पहला पारा पढ़े, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा कि मैं अपना नायब बनाना चाहता हूं, अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। किसके लिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इंसान को बनाने का मकसद क्या था और जिन्नात को बनाने का मकसद कि ये मेरी इबादत करें। जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा तो फरिश्तों ने क्या कहा? अल्लाह इसको ना बना, रब्बा इंसान को ना बना, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। अल्लाह तेरी इबादत, तेरा जिक्र, तेरी तहमीद और तमजीद और तस्बीह करने के लिए हम फरिश्ते काफी हैं, इंसान को ना बना। और इंसान को बनाया किसके लिए है? अल्लाह ने, बोलिए, अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है। अल्लाह का कुरान कहता है नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका इलाहुल आलमीन
इंसान को ना बना इलाहुल आलमीन, ये अपना नाइब और खलीफा ना बना। तुझे इबादत की जरूरत है, तुझे तकबीर की जरूरत है इलाहुल आलमीन, तुझे तस्बीह की जरूरत है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उलमाए कराम ने लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, मेरे पास इतने फरिश्ते, इतने मलाइका है, मैंने उनकी ड्यूटियां लगाई हुई है। फरमाया एक तबका फरिश्तों का मेरे सामने खड़ा कर, फरमाया कयाम की हालत में कयामत तक वो कयाम करता रहेगा। फरमाया एक तबका ऐसा है जिनकी ड्यूटी है वो रुकू की हालत में है, और एक तबका वो सर सजदे में रखकर अल्लाह फरमाते हैं मुझे सजदा कर रहा है, जो रुकू के अंदर है। फरमाया क़यामत तक वो रुकू करेगा, जो सजदे की हालत में है वो क़यामत तक सजदा करेगा। उलमाए कराम ने लिखा बैतुल मामूर का तवाफ भी हो रहा है, नबी के रोजे को देखो। उलमाए कराम ने लिखा 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 शाम को नबी के रोजे पे आते हैं, और उनकी ड्यूटी क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वो नबी की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम को। इसका मतलब है कि नबी की जात पे हमने दुरूद पढ़ना है तो नबी को जरूरत नहीं है, हमने किसके लिए पढ़ना है? अपने लिए पढ़ना है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ओ कायनात वालों, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, तुम भी दुरूद पढ़ो। उलमाए कराम ने लिखा 70,000 सुबह आए और 70,000 शाम को आते हैं, और फरमाया जो फरिश्ता जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेता है कयामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। अल्लाह भी पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ईमान वालों, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये हमें भी आर्डर है, हमें भी हुक्म है। तो अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत कतई तौर पे नहीं है, ना नमाज की, ना रोजे की, ना हज की, ना ज़कात की, ना कुरान पाक की तिलावत की। अल्लाह फिर सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी का मौसम है, मजदूर तबका है, मेहनत करने वाले, इनको फिर सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा क्यों रखा? जब आपको जरूरत नहीं है, इनको भूखा और प्यासा क्यों रखा? सुबह से लेकर शाम तक खाना मौजूद है, हाथ नहीं लगा सकते, पीना मौजूद है, तरह तरह के मशरूबात सामने है,
हाथ नहीं लगाता, नफस की ख्वाहिशात से रुका हुआ है। या अल्लाह, ये तेरे हुक्म को पूरा करते हुए जब आपको जरूरत नहीं है तो भूखा और प्यासा क्यों रखा? रब कहता है कुरान पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं चाहता हूं, मेरी मंशा ये है, मेरे बंदे के अंदर तकवा आ जाए, और ये तकवा रोजे से आएगा। किससे आएगा? रोजा रखने से, इबादत से तकवा आएगा। अल्लाह को जरूरत, अल्लाह हमारी भलाई चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदों में तकवा आ जाए। हमने कभी गौर नहीं किया तकवा किसको कहते हैं। तकवा परहेजगारी हमने माना सुना हुआ है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की हुजूरी दिल में आ जाए। और बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि जिस दिल में तकवा आ जाए, जिस दिल में तकवा आ जाए, बंदा मुत्तकी बन जाए, उसका दीन पे चलना आसान हो जाता है, गुनाहों के पास जाना मुश्किल हो जाता है। जिसमें तकवा आ जाए उसके लिए दुकान को बंद करके जुमे के लिए आना मुश्किल नहीं होता। जिस दिल में तकवा आ जाए वो झूठ बोलने से डरेगा, कम तोलने से, मिलावट करने से, आंखों का गलत इस्तेमाल करने से वो डरेगा, झिझकेगा, रुकेगा। खुलासतन बात समझ आ गई, जिसमें तकवा आ जाए उसका गुनाह करना मुश्किल हो जाता है और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना आसान हो जाता है। और अल्लाह भी क्या चाहते हैं मेरे बंदों में? बोलो, तकवा आ जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इलाहुल आलमीन, कहीं इरशाद हुआ मेरी इबादत करो। अब सवाल ये है, तेरी इबादत क्यों करे? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, अशराक, चाश्त, अवाबीन क्यों पढ़े? या अल्लाह ज़कात क्यों दे? या अल्लाह रोजे क्यों रखे? हज के लिए क्यों जाए? अल्लाह फरमाते हैं तकवा तो इसी से आएगा। इलाहुल आलमीन, ये तकवा क्या होता है? या अल्लाह तकवे से क्या मिलता है? इलाहुल आलमीन, तकवा आ जाए तो क्या क्या इनामात मिलते हैं? उलमाई कराम ने लिखा, और रब के कुरान को पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ओ दुनिया वालों, तुम्हारा दस्तूर ये है, तुम उसको कामयाब कहते हो जिसने 100 नंबर ले लिए। तुम्हारे नजदीक कामयाबी का मैयार ये है, दौलत ज्यादा आ जाए, कोठी कार बंगला आ जाए, मार्केट बन जाए, दुनिया का ओहदा मिल जाए, दुनिया का प्रोटोकॉल मिल जाए, फरमाया बंगले बैंक बैलेंस आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं ओ कायनात वालों, ये मेरा कामयाबी का दस्तूर नहीं, ये तुम्हारे दस्तूर है। इलाहुल आलमीन, आपका दस्तूर क्या है? आपके यहाँ कामयाब कौन बनता है? अल्लाह का कुरान कहता है, आखिरी पारा सूरह नबा दूसरा रुकू है, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा। तुम्हारा और मयार
तुम दौलत वाले को, कोठियों वालों को, कार बंगले वालों को फरमाया कामयाब समझते हो। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुत्तकीना मफाजा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नजदीक कामयाब मुत्तकीन लोग हैं। कौन? बोलो। जे तो नींद आ रही तो पखे बंद करा दे। अल्लाह के नजदीक कामयाब कौन है? बोलो, सारे बोलो। जरा करीब करीब आ जाओ ना, थोड़ी सुस्ती दूर हो। अगे क्या हिलो अपनी जगह पे, थोड़ा थोड़ा अगे क्या। अल्लाह दे बंदे सीधे आगे समझे, अगे क्या। कामयाब कौन है? बोलो बोलो, सारे बोलो। मुत्तकीन। इसलिए मैं कहा करता हूं तर्जुमे से कुरान पढ़ा करो। आखिरी पारा, आखिरी अम्मा यतसालून सूरह नबा और दूसरा रुकू है। अब देखो ना, ये मत समझना कि अल्लाह ने सिर्फ कह दिया कि तकवे वाले कामयाब हैं, इनामात नहीं मिलेंगे। कुरान को जरा पढ़िए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा। कामयाब तकवे वाले मुत्तकी मेरे हां कामयाब है। या अल्लाह और क्या मिलेगा? अल्लाह का कुरान कहता हदाइका व आनाबा व कवाइबा अतराबा व कासन दिहाका। उलमाई कराम ने लिखा हदाइका जमा है हदीकत उनकी। अरबी के अंदर हदीका बाग को कहते हैं। वह आनाबा ये जमा है इनब की। अरबी के अंदर ऐन नून बा इनब अंगूर को कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कामयाब वो है जो तकवे वाले। अल्लाह फरमाते हैं आखिरत के अंदर अंगूरों के बाग भी उनके लिए हदाइका व आनाबा जन्नत उनके लिए, बागो बहार उनके लिए, ये शजरो अनहार उनके लिए, जन्नत की नेमतें उनके लिए। या अल्लाह यहां तक बस है। अल्लाह फरमाते हैं वकवाइबा अतराबा। आपको अरबी नहीं आती ना, अरबी आती होती तो आप तड़प जाते। हूरें तो हर एक को चाहिए ना। हाँ जी, हूरों की तो खास है ना हर एक को। बोलो हाँ जी, क्यों नहीं। मौलाना तारक जमील साहब का बयान सुना वो जन्नत का तज़किरा करते हैं। इस आयत का तर्जुमा क्या है? वकवाइबा अतराबा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं नौजवान खूबसूरत हूरें दूंगा। किनको? मुत्तकियों को। किनको? मुत्तकियों को। कुरान की आयत का तर्जुमा। इसलिए मैं कहता हूं अगर मेरी बात पे यकीन नहीं ना तो घर जाके तर्जुमे वाला कुरान पढ़ा करो। वकवाइबा अतराबा। आगे सुनिए। वकासन दिहाका। कासन अरबी में प्याले को कहते हैं। किसको? प्याले को। वकासन दिहाका छलकते हुए प्याले। प्याला तब छलकता है जब भरा हुआ हो किनारों तक। फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व आनाबा व कवाइबा अतराबा।